दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे। दिल्ली की राजनीति में एक नया टकराव सामने आया है और इस बार मुकाबला किसी पार्टी से नहीं, सीधे कोर्ट से है। क्या अरविंद केजरीवाल ने न्यायपालिका पर सवाल उठाकर सबसे बड़ा रिस्क ले लिया है? पूरा मामला जुड़ा है दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी केस से। अरविंद केजरीवाल की तरफ से हाई कोर्ट में एक मांग रखी गई कि इस केस को सुन रही जज स्वर्णकांता शर्मा खुद को इससे अलग कर लें। यानी साफ शब्दों में अगर कहें तो जज पर सवाल। लेकिन 27 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट से आए फैसले के बाद महज 53 दिनों में दिल्ली हाई कोर्ट में मामला पलट गया। हाई कोर्ट ने ये मांग सीधे खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ कहा ये सिर्फ शक और अंदाजे पर आधारित है। इतना ही नहीं, जज ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आप न्यायपालिका को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यानी जज ने अरविंद केजरीवाल की मंशा पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए। यहीं से ये मामला सिर्फ एक केस नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दा बन गया है। अब राजनीति इसमें कूद पड़ी है। बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला हुआ है। पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सांसद बांसुरी स्वराज ने कमान संभाली। बांसुरी स्वराज ने तो केजरीवाल को बुली तक कह दिया। दूसरी तरफ आपका कहना है कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिल रही। तो सवाल ये है कि क्या ये न्याय की लड़ाई है या राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश? इस पूरे मामले को अगर समझना चाहें तो इसमें 3 एंगल हैं जिन पर आपका ध्यान जाना चाहिए। सबसे पहला, क्या कोई नेता जज पर सवाल उठा सकता है? कानूनी रूप से हाँ, लेकिन इसके लिए ठोस आधार चाहिए। दूसरा, अगर ऐसे आरोप बिना सबूत के लगते हैं तो इससे न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। और तीसरा एंगल जो बहुत ही अहम है कि क्या ये 2026 की राजनीति का नया ट्रेंड है जहां कोर्ट और राजनीति आमने सामने दिखेंगे। इस टकराव का असर सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा। दिल्ली की राजनीति, आने वाले चुनाव और जनता की धारणा पर भी असर पड़ेंगे। क्योंकि जब सवाल न्यायपालिका पर उठता है तो मामला सिर्फ एक नेता का नहीं रहता, बल्कि पूरा सिस्टम इसमें शामिल हो जाता है। अब देखना ये होगा, क्या अरविंद केजरीवाल अपनी रणनीति बदलते हैं या ये टकराव और तेज होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि दिल्ली की राजनीति अब एक नए मोड़ पर है, जहां लड़ाई सिर्फ सियासत की नहीं, सिस्टम की है।